चलिए देखिए, अब आज हम लोग दीपावली के बारे में जानेंगे। सभी लोग जब दीपावली का त्योहार आता है तो अपने घरों में दीपक जलाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान बनाते हैं, खरीदारी खूब करते हैं, पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं। उसके साथ साथ दीपक जलाया जाता है। सबसे ज्यादा चीज रहता है दीपक जलाने को लेकर कि दीपावली में दीपक जलाए जाते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि ये जो दीपावली का त्योहार है, ये दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों दिए जलाए जाते हैं, क्या इन दियों के जलाने के पीछे कोई कारण है, कोई कथा है? तो एक कथा सब जगह प्रचलित है जिसको सभी लोग जानते होंगे। आज हम कुछ अन्य कथाओं के बारे में जानेंगे जिनका किसी न किसी रूप से दीपावली से जुड़ा है, ठीक है। तो एक कथा सभी लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके, जब 14 वर्ष का वनवास काट कर रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे थे, तो उनके लौटने की खुशी में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की वापस अयोध्या लौटने की खुशी में घर घर घी के दिए जलाए गए थे। उसी समय से दीपावली का त्योहार जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये कहानी सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं। और कुछ चीजें हैं जो सभी लोग जानते हैं, जैसे दीपावली में करते क्या हैं। दीपावली में घर की सजावट करते हैं, दिए जलाते हैं, उपहार बांटते हैं, मिठाइयाँ बनते हैं, ये सभी चीज जानते हैं, ठीक है। तो कुछ नई चीजों को हम जाने कि दीपावली में नया क्या है, क्या दीपावली से जुड़ी हुई अन्य कथा क्या है, कौन सी ऐसी कथा है जो दीपावली से जुड़ी है। रामचंद्र जी वाली कथा सब जानते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, ठीक है। तो क्या जैन नहीं मनाते हैं, सिख नहीं मनाते हैं, बौद्ध नहीं मनाते हैं? तो चारों लोग मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, बौद्ध भी मनाते हैं, जैन भी मनाते हैं और सिख भी मनाते हैं। तो सबसे एक कहानी जुड़ी है कि सिख लोग क्यों मनाते हैं, जैन लोग क्यों मनाते हैं, सबसे कहीं ना कहीं एक एक कहानियां जुड़ी हैं। तो पहले हम दीपावली के शब्द को देखें। देखिए, ये जो दीपावली शब्द है ये संस्कृत के दीपावलीह शब्द से बना है, दीपावलीह शब्द से बना है। ये जो दीपावली शब्द है वो दी और आवली दो शब्दों से मिलकर बना है। दी माने दीपक और आवली माने पंक्ति में रखे। जो पंक्ति में जब हम दीपक को रख देते हैं तो वही हो गया दीपावलीह। दीपावलीह माने पंक्ति में रखे हुए दीपक। तो ये जो है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या को। याद रहेगा कि दीपावली जो है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अब देखिए, इसकी कहानी से ही जुड़ा ये है। जैसे रावण क्या था, अगर मान लीजिए हम रामचंद्र जी वाले रामायण की कहानी ले लें तो रावण क्या था? एक राक्षस था। रामचंद्र जी क्या थे? भगवान थे। तो राक्षस का वध किए, यानी राक्षस पर क्या किए? विजय प्राप्त किए, यानी राक्षस की हार हुई, असुर की क्या हुई? हार हुई। जो देवता थे उनकी जीत हुई। तो अंधकार की हार हो गई, अब प्रकाश जो है वो क्या हो गया? विजयी हो गया। अंधकार माने वही रावण, अब प्रकाश माने राम। तो अंधकार पर प्रकाश की विजय कहा जाता है। यहां पर इसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे भारत में ही मनाया जाता है। भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, मलेशिया और संसार के कई देशों में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कैसे? वहां पर जो हिंदू लोग रहते हैं वो लोग
किसी न किसी रूप में दीपावली का त्योहार अपने जहां रहते हैं वहां पर समुदाय में मनाते हैं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति जी खुद दीपावली का त्योहार मनाए हैं। ठीक है, तो दीपावली का त्योहार का प्रारंभ कब से हो जाता है? धनतेरस से ही हो जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले ही उसका प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जैन धर्म में, सिख धर्म में, क्यों हिंदू धर्म में तो हम जान रहे हैं, हिंदू धर्म में से जुड़ी जो कथा है, हमारे हिंदू से धर्म से जुड़ी जो कथा है वो रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ी है। महाभारत में भी जब पांडवों और कौरवों ने पांडवों को क्या दे दिया था? वनवास दे दिया था। 12 माह तक वो लुप्त हो गए थे। 12 माह तक पांडव जो थे वो क्या हो गए? चलिए, 12 वर्षों तक, महीनों नहीं, 12 वर्षों तक जो पांडव थे उन कौरवों ने 12 वर्षों तक उनको वनवास दे दिया था। 1 वर्ष तक अज्ञातवास दिया था। जब लड़ाई नहीं हुई थी तो वो जब जुए में हार गए थे तो 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिए थे। जब वो महाभारत में जब पांडव लोग वापस लौटे थे तब भी ये दीपावली का त्योहार मनाया गया था। तो वो रामायण से भी जुड़ा है और महाभारत से भी जुड़ा है। लेकिन रामायण वाली जो कथा है वो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब जैन धर्म में क्या प्रथा प्रचलित है? जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। धनतेरस वाले दिन तीसरे और चौथे ध्यान को प्राप्त करने के लिए वो चले गए थे। धनतेरस वाले दिन ही चले गए थे, तो धनतेरस उस वजह से मनाया गया था, ध्यान निरोग के लिए चले गए थे। अब दीपावली वाले दिन ये जो महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस वजह से जैन लोग इन्हें क्या करते हैं? दीपावली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन जैन धर्म, जैसे हम हिंदू धर्म वाले माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले माता लक्ष्मी की पूजा न करके माता काली की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? काली माता की। अब देखिए सिख धर्म वाले क्या करते हैं। सिख धर्म से जुड़ी 2 कथाएं हैं। एक कथा और है, ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। चलिए, तो जो जैन धर्म में हुआ था वो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी के मोक्ष प्राप्त करने यानी निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जैन धर्म वाले जो है माता लक्ष्मी की पूजा न करके किसकी पूजा करते हैं? माता काली की। जो सिख धर्म में इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। जो सिख धर्म वाले दीपावली को कैसे मनाते हैं? बंदी छोड़ दिवस। ये बंदी छोड़ दिवस क्या होता है? सिखों में गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह जो 6वें गुरु हैं, सिखों के 6वें गुरु जो गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, उनको जेल से रिहा किया गया था। जेल से सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। इसीलिए इसको हम बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 1619 ईस्वी में। तो 1619 ईस्वी में सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को जेल से रिहा किया गया था। इसकी खुशी में सिख वाले इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? दीपावली के रूप में। दिए जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक है, खरीदारी करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाते हैं, जो काम करते हैं सब कुछ वही करते हैं। लेकिन मनाते क्यों हैं? 6वें गुरु हरगोविंद सिंह के जेल से रिहा होने के उपलक्ष्य में। ये पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, सबसे बहुत पॉपुलर स्वर्ण मंदिर है। तो ये जो स्वर्ण मंदिर 1577 ईस्वी में इसी दिन, दीपावली के दिन ही स्वर्ण मंदिर का क्या हुआ था? शिलान्यास हुआ था। स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास दीपावली के दिन ही हुआ था 1577 ईस्वी में। इसलिए सिख वाले मनाते हैं। हिंदू वाले रामायण की वजह से मनाते हैं। रामायण की जो कथा है
कि रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। उनके 14 वर्ष बाद वनवास काट कर लौटे थे, 14 वर्ष के बाद। और खुशी की बात यह है, खुशी क्या कहेंगे उसको, ये ध्यान जानते रहिए कि अयोध्या में केवल 2 साल ही दिवाली मनाई गई थी। कितने साल? 2 साल। ताज्जुब होगा, केवल 2 साल। एक जब लौटे थे, फिर उसके अगले साल, उसके बाद फिर अयोध्या में कभी दिवाली नहीं मनाई गई। ठीक है, अब तो मनाई जाती है, वो उस समय की बात है, रामचंद्र जी के समय की। ठीक है, तो ये जैन धर्म का हो गया, सिख धर्म का हो गया, हिंदू धर्म का हो गया। ठीक है, और इतना ये भी जानते रहिए कि ये दीपावली जो है केवल हमारे भारत में ही नहीं, भारत के अन्य देशों में भी, सॉरी, विश्व के अन्य देशों में भी मनाई जाती है। जहां पर भारतीय हैं, ये दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है, देखते हैं सब दूर दूर से आते हैं ना अपने गांव दीपावली का त्योहार मनाने के लिए। तो जो विदेश में रहने वाले, जैसे मान लीजिए जो अमेरिका में हिंदू रहते हैं, अमेरिका में हिंदू रहते हैं, वो सब अपने एक जगह इकट्ठा होकर मनाते हैं। भारत सरकार ने तो, अमेरिका की सरकार ने तो भारतीय लोगों के साथ मिलकर दीपावली मनाई थी, जो बराक ओबामा थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, और बहुत विश्व के कई देशों में तो अवकाश होता है, छुट्टी होती है दीपावली वाले दिन। जहां पर हिंदू रहते हैं वो अपने अपने ढंग से, चाहे विदेश में भी रहते हैं हिंदू, लेकिन वो दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, देखिए दीपावली से जुड़ा कुछ और कथाएं हैं। जो कथाएं तो हम जान रहे हैं रामायण वाली, उससे जुड़ी हुई कुछ और कथाएं हैं। क्या कथा है? यम की और नचिकेता की। तो यम की कथा तो हम पहले ही देख चुके हैं कि धनतेरस में जब राजा हर्ष का पुत्र पैदा होता है, 4 दिन बाद ये उसकी कुंडली बनाई जाती है, राजा बनवाते हैं, तो 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो राजा उसको, अपने लड़के को ऐसी जगह भेज देते हैं जहां स्त्री से कोई संपर्क न हो, कहीं स्त्री की छाया भी न पड़े। तो देवता लोग एक स्त्री को वहां भेजते हैं और दोनों में विवाह होता है। 4 दिन बाद मर जाती है। तो यमराज और यमदूत यानी यमराज आते हैं, तो उस औरत को, उसकी पत्नी को रोता हुआ देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो वो उपाय बताते हैं कि दक्षिण दिशा में जो दिया जलाएगा, हमारे यमराज के नाम से पूजा करेगा, वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तो वो उसको जीवन दान दे देते हैं। ये तो यम की कथा है। ठीक है, यानी यम की कथा में दक्षिण की ओर मुंह करके दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यमराज प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, और नचिकेता वाले में क्या है? सच्चा धन, क्षणिक धन, ज्ञान अज्ञान, सही गलत। इसमें ये कहानी जुड़ी है कि जो क्षणिक धन है वो अल्प है, और सच्चा धन जो है वही टिका रहता है हमेशा हमारे साथ। जो ज्ञान है वह सही है, और अज्ञानता जो है वो गलत है। तो इसमें एक सही और गलत के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये कब से चालू है? बहुत पहले से चालू है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत नाटक एक नागनंद है। ठीक है, नागनंद, इसमें राजा हर्ष ने दीपावली पर्व मनाया है, नाटक में लिखा गया है। तो वहां से ये भी पता चलता है कि 7वीं शताब्दी में भी दीपावली मनाया जाता था। 9वीं शताब्दी में काव्य मीमांसा एक पुस्तक है, उसमें राजशेखर ने दीपावली को दीपमालिका कहा, यानी उन्होंने भी दीपावली मनाने का जिक्र किया है। 11वीं शताब्दी में जब कार्तिक महीने का नया चंद्रमा आता है, नया दिन का, तो चंद्रमा के नए दिन के लिए ये उल्लेख मिलता है 11वीं शताब्दी में। ये भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा प्रमुख त्योहार भारत और नेपाल का है। तो ये याद रखिएगा कि भारत और नेपाल का में सबसे प्रमुख त्योहार है। इस दिन क्या हुआ था? जो धनतेरस के दिन तो लक्ष्मी पैदा हुई थी, लक्ष्मी जी पढ़े होंगे कि धनतेरस के दिन
जो भगवान धन्वंतरी हैं, जो अमृत कलश लेकर पैदा होते हैं, तो उसी समय लक्ष्मी जी भी प्रकट होती हैं। तो लक्ष्मी जी भी पैदा होती हैं धनतेरस के दिन। तो दीपावली वाले दिन वो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुनती हैं, यानी पति के रूप में स्वीकार करती है, यानी उनसे शादी करती है। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी उस दिन प्रसन्न रहती हैं। जिस दिन उनके ब्याह हुआ, शादी हुई, उस दिन लक्ष्मी जी क्या हुई? प्रसन्न है। तो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से वो प्रसन्न होती है और हमारी जो इच्छा होती है वो क्या होती है? पूरी हो जाती है। ठीक है। तो एक कहानी ये भी है कि लक्ष्मी जी का विवाह दीपावली के दिन ही हुआ था। गणेश जी ये बाधाओं को दूर करते हैं, तो इनकी भी पूजा करना जरूरी है। संगीत की देवी, विद्या की देवी, संगीत की देवी, हमें ज्ञान प्राप्त हो, सही गलत का ज्ञान हो, इसलिए हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। जो कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, कृष्ण भक्ति वाले, जो कृष्ण भक्त हैं, वो क्या कहते हैं कि जो दीपावली का त्योहार है वो भगवान कृष्ण से जुड़ा है। ठीक है। भगवान किससे जुड़ा है? कृष्ण से। चूंकि भगवान कृष्ण ने दीपावली के दिन ही नरकासुर का वध किया था। किस राक्षस का? भगवान श्री कृष्ण तो कई राक्षस को मारे थे, नहीं, कंस भेज रहा था राक्षसों को, तो कई राक्षस, लेकिन दीपावली के दिन किसका वध किए थे? नरकासुर का। तो इसलिए दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं। जब नरकासुर का वध हुआ तो सभी जो गोकुलवासी थे, ठीक है, वो बड़े खुश हुए और घी के दिए जलाए, तो दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसमें जुड़ा कृष्ण से जुड़ा एक गोवर्धन पूजा है, दीपावली के जस्ट 2 दिन बाद आता है। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, उसकी कथा ये है कि एक बार जब श्री कृष्ण भगवान की गोकुल वाले, मथुरा वाले, जो मथुरा में रहते थे, सभी लोग कृष्ण भगवान को पूजने लगे, कृष्ण भगवान को मानने लगे, इंद्र की पूजा नहीं करने लगे, इंद्र की पूजा करना छोड़ दिए। तो इंद्र भगवान गुस्सिया गए। अब गुस्सिया गए तो सोचे कि हम बहा देंगे पानी, बिजली खूब बरसा करके, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरे मथुरा में जल ही जल दिखाई देने लगा। आंधी तूफान के गरज तड़क के साथ बारिश होने लगी, पूरा घर के घर बहने लगे, पूरा हाहाकार मच गया। तो मथुरा वाले सब परेशान हो गए कि इंद्र भगवान तो गुस्सिया गए। और कृष्ण भगवान थे, वो देखें कि ओ, ये तो इंद्र भगवान गुस्सिया गए हैं, तो कहें रुकिए। तो अपने कानी अंगुली पर, ये जो कानी अंगुली है, ठीक है, इस पे जो है पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। बहुत बड़ा पर्वत है। जब कभी आप मथुरा जाएंगे तो देखेंगे गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा है। ठीक है। कथाएं भी सुने होंगे, टीवी में भी देखे होंगे। तो ये अपनी जो ये कानी उंगली है, इस पे जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। और सभी मथुरा के लोग, ठीक है, सभी जो गोकुलवासी थे, गोकुल वाले, वो सब उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। और इंद्र का क्रोध धीरे धीरे ठंडा हुआ। इंद्र का कुछ बिगाड़ी नहीं, सभी लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। तो इनके लिए जो गोवर्धन पूजा की जाती है। तो श्री कृष्ण को मानने वाले जो हैं, उनका मानना है कि दीपावली का जो त्योहार है वो कृष्ण से जुड़ा है। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। ठीक उसके 2 दिन बाद इंद्र भगवान कुपित हुए थे, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसलिए उसको गोवर्धन पूजा का नाम देते हैं। ठीक है। एक कहानी और है विष्णु भगवान की। ठीक है। विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप का लड़का जो था, वो विष्णु भगवान को मानने वाला था। और ये हिरण्यकश्यप जो था, ये विष्णु का घोर विरोधी था, विष्णु भगवान को नहीं मानता था, वो भला बुरा कहता था। ठीक है। तो एक बार इनका जो लड़का था, वो कहें कि ऐसा है कि तुम विष्णु को इतना मानते हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने विष्णु को इसी खंभे में से प्रकट करा दो। ठीक है। जब उसका अत्याचार बढ़ गया तो विष्णु भगवान उसी खंभे में से प्रकट होकर नरसिंह अवतार लिए। नरसिंह मतलब कि शरीर जो है वो आदमी का, और मुंह जो है कैसा? सिंह का। क्योंकि उसको वरदान था कि न तो उसे जानवर मार सकता है, न तो आदमी मार सकता है।
बात समझ में आ रही है? जो हिरण्यकश्यप था उसको वरदान मिला था कि तुमको न तो आदमी मार सकता है न तो जानवर मार सकता है। तो भगवान सोचे कि आदमी मारेगा तब भी नहीं मरेगा, जानवर मारेगा तब भी नहीं मरे, तो भगवान एक ऐसा रूप धरे जो न तो आदमी है न तो जानवर है। तो नर सिंह, सिंह का मुड़ी और पूरा शरीर आदमी का लिए और उसको अपनी जगह का, और ये भी कहे थे न तो पृथ्वी पर मरोगे न तो आकाश में मरोगे, ये सब भी बातें थी। तो अपने जंघा पर लिए, इस पैर पे ले लिए, न तो पृथ्वी है न तो आकाश है, कहाँ है? जंघा पे है। तो ले करके उसको ऐसे फाड़ दिए, उसका पेट में मर गया। ठीक है, तो ये जो कथा है दीपावली की हिरण्यकश्यप से भी जुड़ी है। विष्णु भगवान ने इसी दिन अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। ठीक है, तो देखिए दीपावली से जुड़ी कई कथाएं हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि सभी लोग दीपावली तो मनाएंगे, दीपावली मनाते हैं, लेकिन दीपावली में कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए कि दीपावली में जो पटाखे जलाए जाते हैं, जो आतिशबाजी होती है, उससे जलने वाली बहुत सी घटनाएं होती है। नुकसान क्या होता है? जलने वाली जगह जगह जल जाते हैं, आदमी जल जाते हैं, घर जल जाते हैं आतिशबाजी से। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल में जो विषैली गैसें हो जाती हैं, तो पूरा वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो जाता है, उससे हमें हमारा सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इसलिए आतिशबाजी दीपावली में नहीं करना है। ठीक है, शुद्ध वातावरण शुद्ध रहेगा तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, और नहीं तो अशुद्ध हवा रहेगी, हमारा दम घुटेगा, हम चट्टाए क्या हो जाएंगे? फिश हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो जो आतिशबाजी करते हैं उसमें जो अनार वाला बम रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है, उससे जलने वाली घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। अनार वाला बम मतलब जो ऊपर जाता है और जलता है, उससे ऊपर जाता है, बोलता है ना, तो पूरा सब जगह जगह उसकी जो उसमें भरे रहते हैं चिंगारी, वो जगह जगह फैल जाती है, तो उससे जलने की घटनाएं होती हैं। और भी बहुत से जो आतिशबाजी में बम है, मुर्री है, पड़ाका है, जो जलने वाली घटनाएं होती हैं, तो हमें आतिशबाजी नहीं करना है। ठीक है, और दीपावली में एक प्रार्थना जो है वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, उसको सब लोग जानते रहिए, ये वही पूरी दीपावली पर ही शूट करती है कि दीपावली पर क्या संदेश हमें मिलता है। जो हम दिए जलाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं, हम अपने ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, उसी वही प्रार्थना है। यही प्रार्थना, असतो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्मगमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। असतो मां सद्गमय मतलब असत्य से सत्य की ओर। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलिए। अस्तो मां सद्गमय मतलब हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। जो हमारे अंदर का असत्य है उससे हमें सत्य का ज्ञान दीजिए। तमसो मां ज्योतिर्मगमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। जो हमारे अंदर अंधकार है उससे हमें क्या ले चलिए? प्रकाश की ओर। हमारे अंदर अंधकार को समाप्त करके हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्म मां अमृतम गमय यानी मृत्यु से अमृत की ओर, यानी जो मृत्यु से अमृत की ओर हमको लेकर चलिए। ओम शांति है, ओम शांति है, शांति है, ओम शांति है, शांति है, शांति, 3 बार शांति है। यानी ये ओम शांति शांति जो बोलते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो यही है दीपावली का महत्व। तो दीपावली मनाइए, सब लोग अच्छे से मनाइए, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचे। किसी को नुकसान पहुंचने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रकृति से बचने, नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए आतिशबाजी एकदम नहीं करना है। ठीक है, कोई मुर्री पड़ाका, बम, अनार, जो भी आतिशबाजी है वो नहीं करना है।
दिए जलने का देखिए, अब हम देखें वैज्ञानिक रीजन क्या है। वैज्ञानिक रीजन ये रहता है कि इसमें घी के और तेल के जो दिए जलाए जाते हैं, इस समय देखे होंगे कीट पतंगे बहुत रहते हैं कि नहीं। घर में कहीं भी दीप जलता है, बत्ती जलती है तो सभी कीट पतंगे आ जाते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत से बैक्टीरिया, जीवाणु सब रहते हैं। तो इतने दिए जब एक साथ जलाए जाते हैं तो शुद्ध तेल रहता है और घी के दिए जलते हैं, तो जो वायुमंडल के हमारे बैक्टीरिया रहते हैं वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसका वैज्ञानिक रीजन है वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। लेकिन आजकल उसी का उल्टा हो जा रहा है। उल्टा क्यों हो जा रहा है? केवल घी के दिए जलाने चाहिए तो घी के दिए तो जलाते नहीं, जलाते हैं मोबिल। क्या जलाते हैं? जो जरा हुआ मोबिल गाड़ी का निकलता है वही जलाते हैं, उससे तो वो प्रदूषण फैलेगा। तो हमें या तो शुद्ध सरसों का तेल के दिए जलाइए, घी के दिए जलाइए, घी नहीं है तो शुद्ध सरसों का तेल का दिया जलाइए, वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो दिए जलाएंगे, खरीदारी करिए, जो भी करना है करिए, अच्छे से मनाइए कि कोई अप्रिय घटना न हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।